नमस्कार। क्या आपने भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर दिया है और आपकी भी शिफ्ट 19 तारीख की है और पहली शिफ्ट है? तो हम इस क्लास में सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन करने वाले हैं और सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट होंगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आप मिला लीजिए अपने पेपर से, ठीक है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सॉल्यूशन करते हैं। मैं केवल आपको आंसर बताने वाला हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए आप, मई 2025 के अंत में राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजन किया गया? तो आयोजन किया गया था और आपका इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑपरेशन शील्ड। कौन सा होगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑपरेशन शील्ड। ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। आपसे पूछा गया था कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर उसे 24 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो ए व सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? आपसे ये प्रश्न पूछा गया था और आपका आंसर इसमें करेक्ट होगा 30, ठीक है। आप इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि राजस्थान और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई होगी वो आपकी 1070 किलोमीटर होगी, ठीक है। आपका जो ए वाला ऑप्शन है ना वो इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्न था निम्न में से किसके विख्यात राजस्थानी काव्य संग्रह पार फेरों की रचना की थी? और आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है, आपका करेक्ट आंसर वो था आपके मणि जो मधुकर है ना, मणि मधुकर, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न मिलाइए, आपसे पूछा गया था कि आपदा प्रबंधन चक्र में निम्न में से कौन सा चरण अंत में आता है? तो आपदा जो प्रबंधन चक्र है उसमें आपका जो पुनः प्राप्ति का चरण है वो बिल्कुल अंत में आता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि यदि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी के 50% हैं तो a अनुपात b कितना होगा? और आपका जो आंसर था वो 7:3 होगा, ठीक है। कितना होगा? 7:3, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, आपसे पूछा गया था कि दिसंबर 2024 में जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी है भारत में किस टीम ने जीती? तो सैयद जो मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी है वो आपकी जीती थी मुंबई ने, ठीक है। और आपका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत का टोटल 10.4% है, ठीक है। और आपका जो बी वाला ऑप्शन है ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ध्यान से देखना, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान आपके अपनाया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले की हम बात करते हैं, ध्यान से देखो। आपसे पूछा था अगला क्वेश्चन, किसी धन राशि को 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर यानी कि 616 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। और इसका जो आंसर था आपका वो आपका आंसर होने वाला है 31,250। कितना? 31,250, यानी कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र को तत्वाद्य यंत्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो तत्वाद्य यंत्र के रूप में आपके रावण हत्था, ठीक है, यानी कि आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि प्रश्न था कि राजस्थान में निरंजन जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन थे? तो निरंजन संप्रदाय के जो संस्थापक हैं आपके वो कौन थे? संत हरिदास, ठीक है। कौन थे? संत हरिदास, यानी कि आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे ग्राफ पूछा था, आपने इसको पढ़ा भी होगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका होगा 9000, यानी कि जो आपका सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था 11वां क्वेश्चन, देखो आप ध्यान से देखना, कौन सा? 14वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का शहरी लिंगानुपात कितना था? तो आपसे शहरी लिंगानुपात पूछा है तो आपका कितना होगा? 914 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, ठीक है। आपका जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ध्यान से देखना, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं पाया जाता है? और आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो संघ होगा, ठीक है। कौन सा होगा? संघ होगा। और आपका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका
कंप्यूटर को स्पीड जैसे ऑटो आउटपुट डिवाइस में जोड़ने के लिए हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगर हार्डवेयर डिवाइस की बात करूं तो इसका आपका राइट आंसर होगा कौन सा? आपका जो साउंड कार्ड है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि साधारण ब्याज पर कोई राशि 3 वर्ष में कितनी 50,806 तथा उसी से आपके 5 वर्ष में कितनी 59,210 हो जाती हैं, तो वह राशि आपसे पूछी है। तो वह राशि क्या होगी आपकी? वो आपकी राशि होगी कितनी होगी? ध्यान से देखो, इसको मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, ठीक है। जब तक अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन इसको देखो आप कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से किस विषय के संबंधित जानकारी के लिए आपका जो है प्रकटीकरण के दायित्व से छूट दी गई? और आपका जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। ऐसी जानकारी जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डाल सकती हैं, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देख लेना, मिला लेना अपने पेपर से, आपके यही प्रश्न करेक्ट होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो, आपसे पूछा था निम्न में से किसके राजस्थान से ब्लू पोट्री पर अपनी चित्रकला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की? ब्लू पोट्री आपसे पूछी है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति है वो प्राप्त की है किसने? आपके करपाल सिंह ने, ठीक है। किसने? करपाल सिंह शेखावत ने। और आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ध्यान से देखना, निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो आपके वह संत कौन है? तो आपके बिल्कुल दादू दयाल होंगे जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ध्यान से देखना, जोधपुर की निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली में महिलाएं सिर पर जलते हुए दीपकों वाले छिद्रित मटके रखकर नृत्य करती हैं, ठीक है। तो आपका इसमें राइट जो आंसर होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा गुड़दार नृत्य, ठीक है। कौन सा? गुड़दार नृत्य। और आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लूणी की अंततः निम्नलिखित में से किस में जाकर मिलती है? तो लूणी जो है वो आपकी अंततः मिलती है किस में जाकर? आपके कच्छ के रण में, ठीक है। कच्छ के रण में जाकर मिलती है, ध्यान से देखना। और आपका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल जोन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो आपके जोन है ना, इसका मुख्यालय स्थित है आपके जयपुर में, ठीक है। कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। और आपका जो बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न है आपका, राजस्थान में जनजातीय समूह में प्रचलित लोक कला जिसमें सुई जैसे औजार सजावटी के लिए त्वचा के लिए काले रंग की ढाला जाता है उसे कहा जाता है? तो आपका इसका जो राइट आंसर होगा 24वें क्वेश्चन का वो आपका होगा कौन सा? गोदना, ठीक है। इसको वर्तमान समय में हम टैटू बोलते हैं, ठीक है। आपका डी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? और आपका जो इसमें कृत्रिम झील वाले में आंसर होगा तो आपका होगा जयसमंद झील, ठीक है। प्यारे साथियों, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान में जिला स्तर पर कौन सा सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय स्थित है? तो जिला जो स्तर है उस पर स्थित है आपके कौन सा? जिला एवं सत्र न्यायालय, ठीक है। और आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम है? प्रोटीन पाचन एंजाइम आपसे पूछा है तो आपका होगा कौन सा? ट्रिप्सिन, ठीक है। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, आपसे पूछा है मिलान चिन्ह के बारे में। अब आप देखोगे यहाँ पे मिलान करना, ठीक है। आपके जो पहले के सामने जो होगा, पहले के सामने कमरे का तापमान किस पर? आपके पारा। सेकंड जो होते हैं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके, वो सोडियम है आपके। उष्मा का उत्कृष्ट चालक कौन होता है? उष्मा का उत्कृष्ट चालक होता है आपका कौन? चांदी। और उष्मा का कुचालक कौन होता है? तो आपका होगा सीसा। तो आप देखो, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और सी का आपका चौथा, और चौथे का। तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल आपका जो आंसर है वो होगा बिल्कुल डी ऑप्शन। कौन सा होगा सर जी? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि आप जो है इसमें डी ऑप्शन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, बिल्कुल करेक्ट आंसर वो, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल को पंच गौरव महल के तहत जयपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया? तो जयपुर का जो प्रतिनिधित्व करने के लिए वो आपके चुना गया था कौन सा? आमेर का, ठीक है। कौन सा? आमेर का दुर्ग। और आपका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सारे ही प्रश्न इतनी ही स्पीड में मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया? लिंगानुपात की मैं आप लोगों से बात करूँ, सबसे कम था आपका धौलपुर का, ठीक है।
कौन सा सर जी? धौलपुर का सबसे कम था और आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान के किस स्मारक को झुंझुनू का हवा महल कहा जाता है? तो झुंझुनू का जो हवा महल है वो आपके होगा खेतड़ी महल। ठीक है, कौन सा सर जी? खेतड़ी महल होगा और डी ऑप्शन आप इसमें बिल्कुल करेक्ट लगा लो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि राजस्थान में कौन से मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा बेणेश्वर का मेला। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, आपने पढ़ा भी होगा और आपका जो इसमें आंसर है वो सी होगा। ठीक है, कौन सा? स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान सरकार, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ध्यान से देखना, निम्न में से कौन शेखावाटी ख्याल के विख्यात कलाकार थे? शेखावाटी ख्याल के आपके विख्यात कलाकार बिल्कुल एक ही हैं, नानूराम जो हैं आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था कि वे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो आपसे पूछा है, तो वो क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बता दिया है, वो होते हैं अम्ल, यानी कि अम्लीय होते हैं। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था प्रश्न, नदियों द्वारा निरपेक्ष जो अवसादों से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है, तो उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? उस मिट्टी को हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, कि कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा है, क्वेश्चन है आपका, मार्च 1949 में वृहत ग्रेड जो आपके राजस्थान का गठन निम्नलिखित में से किस राज्यों के एकीकरण के बाद हुआ था? एकीकरण आपसे पूछा है, एकीकरण का सिंपल सा प्रश्न आता है, आपका इसमें राइट आंसर होगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, एक बल्लेबाज 21 पारियों में 84 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। उसका 21 पारियों का औसत आपसे पूछा था, तो 21 पारियों का जो औसत है वो आपका कितना होगा? 44 रन होगा। ठीक है, कितना? 44 रन होगा और आपका जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान राज्य बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के जो कौन सा था? इसमें राइट आंसर आपका राजस्थान के आपके जो है सवाई माधोपुर। ठीक है, राजस्थान के सवाई माधोपुर में आपके घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया गया। अब काफ़ी बच्चों ने इसको गलत किया होगा, कोटा करके आगे होंगे। ठीक है, लेकिन इसका आंसर है आपका सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था? सभी को पता है ना, अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था आपके? तो राजा मानसिंह ने। ठीक है, और आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किस जो आपके भारतीय राज्य में अगस्त स्थलमाला जो आपके बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है। ठीक है, आपसे ये प्रश्न पूछा था और आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपके? बिल्कुल आपका जो इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है आपका असम। ठीक है, असम आपका करेक्ट आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन। अगला देखो, आपसे पूछा था कि आपके अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है? तो गुजरती है कहाँ से? आपके राजस्थान और दिल्ली और इसके साथ में गुजरात से। ठीक है, ये आपसे पूछा है और आपका जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि अप्रैल 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया गया? इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। ठीक है, तो वह कौन थी आपके? आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा पूनम। कौन सा होगा? पूनम गुप्ता। और आपका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, प्रश्न है 8 से 10 जनवरी 2025 के दौरान 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था आपके? तो इसका राइट जो आंसर होगा आपके वो होगा भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ पे? आपके ओडिशा में है और आपका बी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला मिला हुआ आपसे पूछा गया था कि वह गुण जो F1 पीढ़ी में स्वयं को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये गुण आपको याद होगा, कौन सा होगा आपके? प्रभावी होगा। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप मिलाइए आप प्रश्न है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है वो आपकी स्थित है कहाँ पर? डबोक में। ठीक है, कहाँ पर सर? डबोक में स्थित है और आपका जो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो आप, क्वेश्चन है कि संघ सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची का हिस्सा है? तो संघ जो सूची है वो भारतीय संविधान के आपके 7वीं सूची है उसका हिस्सा है, यानी कि आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखना, प्रश्न है आपका, एक हौज साधारणतया 9 घंटे में भर जाता है, लेकिन तली में जो आपके दरार के कारण उसे भरने में 6 घंटे अधिक लगते हैं। पूरे भरे हुए हौज को वह दरार कितने घंटे में खाली कर देगी? ठीक है, तो आपके खाली पूछा है और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होने वाला है? आपके 22/1/2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति के लिए या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध में संबंधित है? तो आपका इसमें करेक्ट आंसर होने वाला था कौन सा? अनुच्छेद 15। ठीक है, कौन सा? अनुच्छेद 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला था, बी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप मिलाइए, राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण के लिए अपने प्रयासों के कारण निम्नलिखित में से किसे जल पुरुष के रूप में जाना जाता है? जल पुरुष के रूप में आपके राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर की है, ध्यान से देख लेना आपके। ठीक है, अगला पूछा है आपसे, प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या घनत्व पिछली जनगणना की तुलना में है। तो आपकी जनसंख्या जो घनत्व है वो पिछली जनगणना की तुलना में कितना है? आपके बड़ा है, वो सही बात है। ठीक है, और आपका जो सी वाला ऑप्शन है राइट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंभीरी नदी की सहायक नदी है? तो गंभीरी की जो सहायक नदी है आपके, वो आपके कौन सी नदी होगी? बिल्कुल आपके जो शेषा नदी होगी गंभीरी की सहायक नदी है। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला पूछा था आपसे कि जो आपके डिबगिंग क्या है? क्या डिबगिंग क्या है? तो आपके डिबगिंग क्या है? आपके सॉफ्टवेयर के त्रुटियों को पता लगाना और उन्हें ठीक करने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, आपका ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला पूछा था आपसे कि राजस्थान के किस शहर को घाटियों का शहर कहते हैं? तो आपके जो घाटियों का शहर कहते हैं उसको हम कहते हैं झालरापाटन। ठीक है, किसको? झालरापाटन, ए वो आपका राइट आंसर होगा। अगला पूछा था आपके कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आवरण सबसे कम है? तो वन आवरण सबसे कम किसका है? आपके चूरू जिले का है। ठीक है, किसका? चूरू जिले का, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था निम्न में से कौन सा मिट्टी के जो आपके क्षरण का लक्षण नहीं माना जाता? तो मिट्टी के जो क्षरण है उसका लक्षण आपके नहीं माना जाता, किसको? बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, अधिक जो आपके होमोश मात्रा। ठीक है, आपको डी ऑप्शन याद करना है, आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था सिद्धमुख। ठीक है, सिद्धमुख प्रमुख सिंचाई परियोजना मुख्य रूप से राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले की है? तो आपके हनुमानगढ़ की है। ठीक है, सिद्धमुख आपके कहाँ की है? हनुमानगढ़ और चूरू की है, और आपका इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, ध्यान से देखना, किशनगढ़ चित्रकला शैली की उस प्रसिद्ध चित्रकारी यानी कि पेंटिंग का नाम बताइए जिसे एरिड जो आपके डिक्शन भारत की जो आपके मोनालिसा कहा है। ठीक है, तो भारत की मोनालिसा कहा है किसको? आपको ध्यान से देखो, बणी ठनी। ठीक है, किसको? बणी ठनी को कहा है, और आपके डी ऑप्शन राइट आंसर होने वाला है। अगला आपसे पूछा था, ध्यान से देखना, राजस्थान की पहली महिला मंत्री कौन थी? तो राजस्थान की जो पहली महिला मंत्री वो आपके कमले बेनीवाल होगी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले की हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आपके सूखी पत्तियों के निपटान के लिए सबसे पर्यावरण एवं अनुकूल विधि है? सूखी पत्तियों के लिए आपके सबसे अनुकूल विधि कौन सी होगी? बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, खाद बनाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आप लोग देखिए, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्दों का आपको चयन करना है, और शुद्ध शब्दों को चयन आप कैसे करोगे? ध्यान से देखना, आपका इसमें राइट आंसर होने वाला है बी वाला ऑप्शन, यानी कि आपका सी वाला और डी वाला। सी और डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो, आपसे पूछा है कि जनता को सरकारी निर्णयों से अवगत कराने के लिए इसमें से किस पत्र रूप का प्रयोग किया जाता है? तो पत्र रूप का जो आपका प्रयोग होगा वो आपका प्रेस विज्ञप्ति होगा। ठीक है, कौन सा? प्रेस विज्ञप्ति। सर हमारा तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला आपसे पूछा है कृतज्ञ। आप कमेंट में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही निकल रहे हैं। ठीक है, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश है, तो कृतज्ञ के लिए आपका सही वाक्यांश क्या होगा? आपका जो किए गए उपकार को मानता हो। ठीक है, जो किए गए उपकार को मानता हो, तो आपका कौन सा? सर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल होगा। अगला देखो, आपसे पूछा था कि सहानुभूति शब्द में उपसर्ग है। सहानुभूति जो शब्द है इसमें आपका सह उपसर्ग हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो, आपसे पूछा था कौन सा क्वेश्चन नंबर 65। आपको मिलान करना है, तो आपको मिलान जब आप करोगे तो पहले का आपका होगा कौन सा? तीसरा गोधुम, और सेकंड आपका जो नव है, नव का होगा कौन सा? आपका पहला, नव का होगा नो, अश्रु का होगा आंसू, सूची का होगा आपका सुई। ठीक है, यानी कि आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है ए वाला ऑप्शन, ये आपको ध्यान से देखना है। अगला देखो, आपसे पूछा क्या है? पूछा है क्या आपके मासिक में प्रयुक्त पढ़ते हैं? मासिक में कौन सा पढ़ते हैं आपके? तो मासिक में आपका इक पढ़ते हैं, कौन सा?
इक प्रत्यय, ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि जो आपके तूती बोलना मुहावरे की सही अर्थ हैं। तूती बोलना एक सही अर्थ है किसका? दाल जलाना, ठीक है। कौन सा था आपके? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा होगा? धाक जमाना, ठीक है। कौन सा होगा? धाक जमाना, डी ऑप्शन। अगला देखो, आप पूछा था आपसे कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। आसन्न जो भूतकाल है इसका उदाहरण होगा आपके चांद अभी अभी निकला है, यानी कि अभी अभी ये थोड़ा समय की बात है, आपका बी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि अंधे के हाथ बटेर लगना, सबसे ये आपको मैंने तब भी बताया था जब आपने क्वेश्चन किए थे, अंधे के हाथ में बटेर लगना, और आपका इसमें राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। अयोग्य व्यक्ति, कौन सा हो गया? सी वाला ऑप्शन। अयोग्य व्यक्ति को बिना प्रयास के फल प्राप्त होना। अगला क्वेश्चन आप देखो, अब दोनों तरफ के क्वेश्चन को हम साथ में लेके चलेंगे। जगन्नाथ का आपसे संधि विच्छेद पूछा है, तो आपके जगत धननाथ होगा, कौन सा? जगत धननाथ होगा, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब आप देखो निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है, तो आप कमल का जब पर्यायवाची देखोगे तो आपके कमल का पर्यायवाची होगा कौन सा? मनुज, ठीक है। कौन सा होगा? मनुज नहीं है, पूछा है, मनुज नहीं है, ठीक है, और बाकी तो है, यानी कि आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था एडवर्टाइजमेंट का आपका शब्द हिंदी क्या है, तो एडवर्टाइज का हिंदी शब्द होगा आपका विज्ञापन, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला आपसे इधर पूछा था, ध्यान से देखना, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। 77 में आपका विदेशी शब्द पूछा है, तो आपका विदेशी शब्द नहीं है आपका लोटा, बाकी विदेशी है, आपको ध्यान रखना है। डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे इधर पूछा था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है, तो आप शुद्ध वाक्य का चयन करोगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन, काशी नगर भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ठीक है, ये वाला सी वाला राइट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था, ध्यान से देखना, कि श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द होगा। श्री गणेश शब्द का जो आपका विलोम शब्द होगा वो आपका इति श्री होगा, ठीक है, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। इधर पूछा था आपसे निम्नलिखित में से कौन सी जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? आपका 78 है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा धनवान, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन। अगला देखो आपसे पूछा क्या है, पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, तो आपके जो अकर्मक क्रिया है उसका प्रयोग हुआ है किस वाक्य में? रोहन आपका जो है वो रो रहा है, ठीक है, रोहन रो रहा है, बी वाला ऑप्शन, इसमें आपके अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगली बात करें हम, ध्यान से देखो, आपसे इधर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गुणवाचक जो विशेषण है इसका उदाहरण आपके नहीं है, तो गुणवाचक जो विशेषण है इसका उदाहरण नहीं है आपके कौन सा? ए वाला ऑप्शन। महंगाई से शेर भर दूध की जो आपके है खरीदना मुश्किल है, ये आपका गुणवाचक का नहीं, किसका है? आपका शेर भर दूध आ गया ना, तो आप ध्यान से देख लें, परिमाण, ठीक है। अगला इधर क्या पूछा है आपसे, तो इधर हमने पहला कर लिया। 75वां देखो, आप हमसे पूछा है दरवाजे पर कौन है, तो दरवाजे पर कौन है इसका आपका राइट आंसर होगा सर्वनाम। पूछा है आपसे सर्वनाम का कौन सा भेद है, तो आपका 75 में जो है वो बिल्कुल आंसर होगा प्रश्नवाचक, ठीक है, कौन सा? डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इधर पूछा है निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का जो उदाहरण है आपका वो आपका है कौन सा? यद्यपि, ठीक है, यद्यपि है ए ऑप्शन, ठीक है, कौन सा? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगर इंग्लिश के आगे ध्यान से देखना, इंग्लिश को 81 में जो आपका आंसर है, ठीक है, 81 में आपका आंसर डी वाला ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। मैं आपको सोल्व नहीं कराऊंगा लेकिन बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको बताने वाला हूं। 81 में डी वाला ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। 85 में जब आप लोग देखोगे तो आपका इसमें बी वाला ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। 85 में कौन सा? बी वाला ऑप्शन। चलिए अगला था आपके 82 में आप लोग देखोगे 82 में आपका जो आपके ज्ञापन है, ठीक है, किसका? मेमो का आपका ज्ञापन है, सी वाला ऑप्शन आपका होने वाला है। अब आप लोग देखोगे इधर 86 में 86 जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? बिल्कुल सी वाला जो आपका है आंसर वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। आप लोग इधर देखो, आपसे 83 में पूछा है, 83 में आपका कौन सा ऑप्शन सर राइट आंसर होगा? बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3 हथियारबंद आदमी मैनेज के कार्य कक्ष में ज़बरदस्ती घुस गए। आप 87 में इधर देखो, 87 में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होने वाला है? तो आपका बी वाला ऑप्शन मैंने, ठीक है। और इधर देखो आप 84 में आपका कौन सा ऑप्शन? आपका 84 में बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। कौन सा सर जी? ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इधर देखो आप 88
88 में आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा? बी वाला ऑप्शन, ठीक है, बी वाला ऑप्शन। ये मैंने सर के साथ में किए थे, इसलिए मुझे क्या थोड़ी इंग्लिश में पढ़ाता वढ़ाता हूँ नहीं, ठीक है। 89 में आप लोग देखो, लेकिन क्वेश्चन सारे ही सही बता रहा हूँ आपको। 89 में आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा? आपका ए वाला ऑप्शन। चलिए, आपका 93 में कौन सा ऑप्शन होगा? आपका 93 में भी आपका ए वाला ऑप्शन होगा। चलिए, आपसे पूछा है 90 में आपका कौन सा ऑप्शन होगा? आपका 90 में बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 8 होगा, ठीक है। आपसे अगला पूछा है बिल्कुल 94 में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी वाला होगा, ठीक है। इसमें कहाँ है? ये रहा डी वाला, ध्यान से देखो, इसमें आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसमें? 94 में, आपको ध्यान रखना है। अगली हम बात करेंगे, ध्यान से देखो। अगला आपसे पूछा है 91 को देखो आप, 91 में जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका बी होगा, वांटेड, ठीक है। कौन सा होगा? वांटेड। अगला देखो आप, अगला आपसे 92 वाला पूछा है आपसे, तो 92 वाला में आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है। आप मिलाते जाना अपने पेपर में, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। 95 की बात करेंगे हम, 95 में आपका ए का प्रयोग होगा, आपको ध्यान रखना है। अब आप 96 वाले को देखो, 96 जो है इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कौन सा? गौरी देवी, ठीक है। अगला देखो आप 97 में आप लोग देखोगे तो आपका इसमें आपसे पूछा है, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता? तो आपके विकल्प कौन सा उपलब्ध नहीं होता? पुनः भेजें, ठीक है, ये आपका वहां पे उपलब्ध नहीं होता है। अगला आपसे पूछा था कौन सा सर जी? राजस्थान में रामपुरिया हवेली किस स्थान पर स्थित है? तो रामपुरिया जो हवेली है वो आपके स्थित है कहाँ पर? बिल्कुल आपके बीकानेर में स्थित है, ठीक है। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था कि किस राजपूत शासक ने मुगल साम्राज्य औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था? तो औरंगजेब के जो खिलाफ है विद्रोह किया था आपके किसने? बी वाला ऑप्शन, राणा राज सिंह ने, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो आप लोगों से पूछा है, मैथ का क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और आप लोग देखो काफ़ी कैलकुलेशन भी है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपका राइट आंसर होगा, लाभ हुआ था आपकी कितना? 5.93 का, ठीक है। किसका हुआ था सर जी? 5.93, आपका ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अगला देखो आपसे पूछा है, ध्यान से देखो इस प्रश्न को, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आपके दिए गए विकल्पों में से राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साक्षरता दर आपसे पूछी है, तो इनके हिसाब से आपके साक्षरता दर झुंझुनू में होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ध्यान से मिला लेना अपने क्वेश्चन को, कि ए बी सी 3600, 4000, 4800 का निवेश करते हैं शुरू में, वर्ष के अंत में 6200 जो आपकी 62,000, 36,000 है, 40,000 है और 48,000 है, ठीक है। कितने हैं? 48,000। और आपके वर्ष के अंत में आपके 62,000 जो आपके वह कुल लाभ में से ए व सी का लाभांश क्या अंतर होगा? तो आपके अंतर पूछा है और आपका अंतर होगा कितना? 6,000 रुपये का, ठीक है। कितना होगा? बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखो, आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सी फूल राजस्थान का राज्य पुष्प कहलाता है? पुष्प आपसे पूछा है तो आपका कौन सा होगा? रोहिड़ा होगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा था कि राजस्थान बजट 2025 के अनुसार मक्का के लिए आपका जो आपकी उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया गया है? मक्का के लिए आपका उत्कृष्टता जो केंद्र है वो आपके बांसवाड़ा में, ठीक है। कहाँ पे? बांसवाड़ा में। अगला आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, अब आप लोग देखो, एक वेब ब्राउज़र नहीं है, वेब ब्राउज़र आप लोगों से पूछा है, तो वेब ब्राउज़र आपका कौन सा नहीं है? आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कंपोजस, ठीक है। कौन सा होगा? कंपोजस, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो आप क्या पूछा है आपसे, कि जो आपके सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है, ठीक है। तो आपके कौन से कार्यक्रम शुरू करने को कहा गया है? आपका जो 106 वाला है उसमें आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या पूछा है आपसे कि MS पावर पॉइंट में आपके जो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो आपके 107 में जो आपका राइट आंसर होगा वो शॉर्टकट कुंजी के लिए वो आपका राइट आंसर होगा Ctrl+Shift+D, ठीक है। कौन सा?
कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी होगा और आपका जो डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला आपसे पूछा क्या है कि राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं जो आपके गवर्निंग काउंसलिंग की बैठक में भाग लिया था। तो आपके जो किसने लिया था, आपके मुख्यमंत्री ने। ठीक है, किसने? गुरुजी मुख्यमंत्री ने लिया था। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, आपसे क्या पूछा है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो सीता माता आपके कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपके जो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है सीता माता, डी वाला ऑप्शन। आप लोग देखोगे अगला क्वेश्चन है जो आपके प्रमुख त्रिपुरा जो आपके सुंदरी मंदिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव में स्थित है। तो आपके कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा उमराई। ठीक है, कौन सा? उमराई वाला, डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो, क्वेश्चन है कि मध्यकाल और उसके बाद के समय में राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पगड़ी की शैली नहीं है। तो नहीं थी, आपसे पगड़ी की शैली नहीं थी ये आपने पूछा है। आपका इसमें पोमछा राइट आंसर होगा। नहीं है पोमछा तो एक साड़ी है ना, चलिए, जो माँ बनने के समय आपसे पहनी जाती है। अगला देखो आप, राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूली शिक्षा विभाग में मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन था। तो स्कूली शिक्षा विभाग में मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन होगा? आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है मदन दिलावर होगा। ठीक है, कौन सा होगा? मदन दिलावर होगा। ए वाला आपका शिक्षा मंत्री होगा। ठीक है, आगे देखो आप, पूछा है आपका मैथ का प्रश्न, राइट आंसर आप लोग एक बार डायरेक्ट देख लो आपका इसका राइट आंसर। तो आपका इसमें 22, 33 और 60 बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है आपका राइट आंसर होगा। अब आप लोग आगे देखो क्या पूछा है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो बोली है उसको क्या बोलते हैं हम? तो उस बोली को हम बोलते हैं क्या? बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखो, वागड़ी बोली। ठीक है, कौन सी होगी? वागड़ी बोली। ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो, आपसे पूछा है यदि दो संख्याएं 5:6 और इसके बाद में है उसका एलसीएम आपसे 210 है तो उसका एचसीएफ पूछा था। तो आपका इसमें एचसीएफ कितना होगा? 7। ठीक है, आपका बी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखो आप ध्यान से देखना कि 128 का 5 8वां और 80 के 4 5वें से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आपके इस कितना प्रतिशत अधिक होगा? तो इसमें राइट आंसर है आपका 25%। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, आप लोग मिलाते रहना अपनी नॉइस में, पेपर में। अगला देखो आप, क्वेश्चन है आपका 2,50,000 पर 15 महीनों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा हो। चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा है। तो आपका इसमें सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा 39,327। ठीक है, ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोग देखो आगे का क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह है कि वह संविधान का पालन करे, साथ ही भारत के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। ठीक है, तो ये सब क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक कर्तव्य हैं, हर व्यक्ति को करना पड़ेगा ये। तो अगला देखो आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कोई नाव, आपके जो मैथ का क्वेश्चन है और आपका इसमें राइट आंसर देख लो फटाफट से। इसका आपका राइट आंसर होने वाला है 35। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न, आज का क्या, इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न है 120वां। मैंने आपको 120 के 120 प्रश्न बताए हैं। कुछ देर बाद में आपके सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हैं उसका सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूं, बिल्कुल करेक्ट। हमको टाइम लगता है क्योंकि हम बिल्कुल आपके करेक्ट क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, देखो आप लोग ध्यान से, 120 वाला क्वेश्चन है, मैथ का प्रश्न है और आपका राइट आंसर 1012 होगा। बिल्कुल हम हमारी कोई सोच ही नहीं है कि हम गलत बताएं, लेकिन एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन आपके 99.99% है वो हमारे प्रश्न सही होते हैं। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताना, इसके हिसाब से हम बताएंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ में। तब